अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हजरत सैयदना इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस हदीस को रिवायत किया है कि सिर्फ 4 चीजें ऐसी है जो अल्लाह के अर्श के नीचे से उतरी है। इन 4 चीजों के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के अर्श के नीचे से नाजिल हुई हो। और इन 4 चीजों में से पहली ये है उम्मुल किताब यानी सूरह फातिहा, और दूसरी सूरह कौसर, और तीसरी आयत है आयतल कुर्सी, और चौथी आयत है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नींद का गलबा हुआ यानी नींद तारी हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कैफियत से निकले तो आप मुस्कुराए और फरमाया कि अभी अभी मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सूरत मुबारका को नाजिल फरमाया है और उस सूरत मुबारका का नाम है सूरह कौसर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सूरह कौसर अता की है। क्या आपको मालूम है कि सूरह कौसर क्या है? हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि सूरह कौसर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि सूरह कौसर से मुराद वो नहर है जो जन्नत में है। अल्लाह ने वो नहर मुझे अता की है जिस नहर पर मेरी उम्मत आएगी, और जिन बर्तनों में मेरी उम्मत पानी पिएगी उन बर्तनों की तादाद सितारों के बराबर है, यानी जन्नत के बर्तनों में पिलाया जाएगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत चाहते हो या हौज़ कौसर के इन बर्तनों से पानी पीना चाहते हो तो सूरह कौसर को इंतहाई मुजर्रिब अमल और इंतहाई आसान अमल अपने मामूलात में शामिल करें। वो अमल ये है कि 7 मरतबा सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वल व आखिर 1 बार दरूद इब्राहिम, सुबह 7 बार और रात को 7 बार, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। जब 7 बार सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ और अव्वल व आखिर 1 बार दरूद इब्राहिम को जब आप सुबह शाम पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुश्मनों के शर से, हासिदीन के हसद से और मुखालिफिन की मुखालिफत से, जादू के वार से, काली नजर के वार से महफूज रखेगा। और सबसे बड़ा नफा जो होगा कि आपका दिल अमाल की तरफ लगा रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की रागिब रहेगा। अगर अपनी जिंदगियों को सुखी बनाना चाहते हो, आज के इस शर के दौर में फितने से बचना चाहते हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत चाहते हो या जादू के वार से बचना चाहते हो, तो सूरह कौसर को अपने अमाल के अंदर शामिल कर लें। अगर आप ये सूरह कौसर का अमल पहले से कर रहे हैं 7 बार सुबह और 7 बार शाम में, तो ये जरूरी बात ध्यान रखें कि अगर सूरह कौसर किसी भी तादाद में आप के मामूलात में शामिल है लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिस मकसद के लिए सूरह कौसर आप पढ़ रहे हैं मगर वो मकसद आपको हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर आपने इस्लाह की जरूरत है। गलती ना करें, गलती को दूर किए बगैर पढ़ते जाओगे तो आपको नफा की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर सूरह कौसर पहले से आपके मामूलात के अंदर शामिल नहीं है या आप पहले से जिक्र अज़कार करने वाले नहीं हैं मगर आप चाहते हैं कि दुश्मनों के शर से महफूज रहे, हासिदीन के हसद से महफूज रहे, जादू के वार से महफूज रहे या काली नजर के वार से महफूज रहे, और आप ये चाहते हैं कि आप और आपकी नस्लें 5 वक्त की नमाज की पाबंद रहे, इंशाअल्लाह जो मकसद आपके जहन में रख कर आप पढ़ोगे इंशाअल्लाह आपको मकसद में कामयाबी मिलेगी। इस तरह सफर में जाना है, कुछ खरीदने जाना है या रोजमर्रा की शॉपिंग के लिए जाना है, यही अमल घर से करके जाओ, इंशाअल्लाह आपको नफा होगा। बच्चों के रिश्ते के लिए जा रहे हैं, कहीं सुलह करवाने जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए आप जाएं तो ये अमल करके जाएं, इंशाअल्लाह नफा होगा। पहले ये समझ ले, सुबह रोजाना आपको ये सूरह कौसर का अमल करना है। जब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आप इस अमल को दोबारा जाने से पहले कर लें, तो इंशाअल्लाह मंजिल पर पहुंचने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके काम में आसानियां पहुंचा देगा। ये इंतहाई मुजर्रिब अमल है, सदियों से ये अमल चला आ रहा है। अब ये आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि आप इस अमल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर उम्मती अपने मुकाम पर रहते हुए इस अमल से फायदा उठा सके। दुनिया भर में मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल हो, उन सब की परेशानियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर करे।
आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।